हेलो फ्रेंड्स, अर्न एकेडमी पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग कई दिनों से वीडियो कुछ कारणों से लेकर नहीं आ रहे थे, तो आज से वीडियो जैसे हम लोग का रेगुलर जाता है वैसे ही रेगुलर कोशिश करेंगे आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करने की। सभी सेशन का पीडीएफ आपको अर्न एकेडमी 2.0 टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें से हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, वर्ष, स्थान और अध्यक्ष को देखते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं हम अपने अधिवेशन पहला जो है 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे बैमेश चंद्र बनर्जी। अधिवेशन दूसरा 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने किया था। तीसरा अधिवेशन जो 87 ईस्वी में मद्रास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया। चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में पूरी हुई। पांचवी अधिवेशन 1889 ईस्वी में बम्बई में सर विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में पूरी हुई। छठी अधिवेशन 1890 ईस्वी में कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता के अध्यक्षता में पूरी हुई। सातवीं अध्यक्षता 1891 ईस्वी में नागपुर में पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में पूरा हुआ। आठवां अध्यक्षता 1892 ईस्वी में इलाहाबाद में बैमेश चंद्र बनर्जी ने किया। नौवां अधिवेशन 1893 ईस्वी में लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता फिर से दादा भाई नेरोजी ने की। 10वां अधिवेशन 1894 ईस्वी में मद्रास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब के द्वारा किया गया। 11वां अधिवेशन 1895 में पूना में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। 12वां अधिवेशन 1896 ईस्वी में कलकत्ता शहर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता रहीमुतुल्ला सयानी ने किया। 13वां अधिवेशन 1897 ईस्वी में अमरावती में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सी शंकरन नायर ने की। 14वां अधिवेशन 1898 ईस्वी में मद्रास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता आनंद मोहन दास ने किया। 15वां अधिवेशन 1899 ईस्वी में लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने किया। 16वां अधिवेशन 1900 ईस्वी में लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता एनजी चंदवरकर ने किया। 17वीं अधिवेशन 1901 ईस्वी में कलकत्ता में हुई, जिसकी अध्यक्षता दिनसा ईदुलजी वाचा ने किया। 18वां अधिवेशन 1902 में अहमदाबाद में हुई, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। 19वां अधिवेशन 1903 ईस्वी में मद्रास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाल मोहन घोष ने की। 20वां अधिवेशन 1904 ईस्वी में बम्बई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन ने किया। 21वां अधिवेशन 1905 में हुआ, 5 में बनारस में हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। 22वां अधिवेशन 1906 ईस्वी में हुआ, 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने किया।
23वां अधिवेशन 1907 ईस्वी में सूरत में हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया। 24वां अधिवेशन 1908 ईस्वी में मद्रास में हुआ, इसकी भी अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने ही किया। 25वां अधिवेशन 1909 ईस्वी में लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने किया। 26वां अधिवेशन 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ, जिसकी अध्यक्षता विलियम वेंडरबर्न ने किया। 27वां अधिवेशन 1911 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर ने किया। 28वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर में हुआ, जिसका अध्यक्षता R.N. मधोलकर ने किया। 29वां अधिवेशन 1913 ईस्वी में कराची में हुआ, जिसकी अध्यक्षता नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर द्वारा किया गया। 30वां अधिवेशन 1914 ईस्वी में मद्रास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता भूपेंद्र नाथ बसु ने किया। 31वां 1915 ईस्वी में बम्बई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया। 32वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ, जिसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया। 33वां अधिवेशन 1917 में हुआ, कलकत्ता में हुआ, जिसका अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा किया गया। 34वां अधिवेशन 1918 ईस्वी में बम्बई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सैयद हसन इमाम द्वारा किया गया। 35वां अधिवेशन 1918 में दिल्ली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया। 36वां अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया। विशेष अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुआ, कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है, तो लाला लाजपत राय ने। 37वां अधिवेशन 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ, जिसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने किया। 38वां अधिवेशन 1922 में गया में हुआ, जिसका अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया। 39वां अधिवेशन 1923 ईस्वी में काकीनाडा में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली द्वारा किया गया। विशेष अधिवेशन 1923 में दिल्ली में हुआ, जिसका अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया। 40वां अधिवेशन 1924 ईस्वी में बेलगांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया गया। 41वां अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजनी नायडू ने किया। 42वां अधिवेशन 1926 ईस्वी में गुवाहाटी में आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता एस श्रीनिवास अयंगर द्वारा किया गया। 43वां अधिवेशन 1927 ईस्वी में मद्रास में डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में पूरी हुई। 44वां अधिवेशन 1928 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। 46वां अधिवेशन 1931 में कराची में हुआ, जिसका अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। 47वां अधिवेशन 1932 में दिल्ली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता अमृत रणछोड़ दास सेठ ने किया। 48वां अधिवेशन 1933 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता ने किया। 49वां अधिवेशन 1934 ईस्वी में बम्बई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता बाबू राजेंद्र प्रसाद ने किया। 50वां अधिवेशन 1936 ईस्वी में
लखनऊ में हुआ, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। 51वां अधिवेशन 1937 में फैजपुर में हुआ, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। 52वां अधिवेशन 1938 में हरिपुरा में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया। 53वां अधिवेशन 1939 में हुआ, जिसका आयोजन त्रिपुरी में किया गया था और इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। 54वां अधिवेशन 1940 ईस्वी में रामगढ़ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया। 55वां अधिवेशन 1946 ईस्वी में मेरठ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी ने किया। 56वां अधिवेशन 1947 में हुआ, 47 में दिल्ली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया। और कुछ नोट पॉइंट है, उसे भी देख लेते हैं। 1932 के दिल्ली अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष चुना गया था, परंतु उनके कारावास में होने के कारण अमृत रणछोड़ दास सेठ को कार्यकारी अध्यक्षता सौंपी गई। साथ ही MA अंसारी, SS कवासर, राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू तथा अबुल कलाम आज़ाद भी कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। इसी प्रकार 1933 के अधिवेशन के अध्यक्ष भी मदन मोहन मालवीय चुने गए थे, परंतु अभी भी कारावास में उनके निरुद्ध होने के कारण श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी भी सुझाव के लिए कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।